हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का टॉपिक है क्वारंटीन। क्वारंटीन का एक पिछला वीडियो भी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, जिसमें कि ये था डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज क्वारंटीन एंड व्हाट इज आइसोलेशन। उससे तो क्लियर हो गया था, लेकिन आज सिंगल क्वारंटीन लेने के पीछे रीजन ये है कि क्वारंटीन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक कहा जाता है सेल्फ क्वारंटीन और दूसरा इम्पोज क्वारंटीन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली हो सकता है कि इन दोनों डिफरेंस को जब भी एग्जाम में कुछ पूछता है तो बहुत क्लोज वन पूछता है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, राइट। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद समझने की कोशिश। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जो भी अगर कन्फ्यूजन लगती हो किसी वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल्फ क्वारंटीन। चलिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए जैसे कोई विदेश यात्रा करके आ रहा है, ठीक है, और वो उसी देश से आ रहा है जहाँ पे ये संक्रमण फैला हुआ है, तो पहली बात तो उनको एयरपोर्ट पे अगर वो आते हैं तो सबसे पहले हम उनको स्क्रीनिंग करते हैं। वो स्क्रीनिंग मतलब कि टेस्ट करना एक तरीके से कि इन्हें वो संक्रमण है कि नहीं है, राइट। तो स्क्रीनिंग जब की जाती है तो उसमें मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो वहाँ से आया है, स्क्रीनिंग के दौरान उसे कुछ भी नहीं पाया जाता, लगता है कि ही इज फिट एंड फाइन, राइट। उसके अंदर कोई भी ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखता है जो कि जैसे मान लीजिए कोविड-19 के जो लक्षण होते हैं उससे कुछ भी मिलता जुलता कोई लक्षण नहीं मिलता है, तो उन्हें जाने तो दिया जाता है, लेकिन साथ ही एक हिदायत भी दी जाती है जिसको बोला जाता है सेल्फ क्वारंटीन, कि आप अपने घर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपको, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि आप 14 दिनों तक अपने आप को क्वारंटीन में, ऐसा वहाँ पे जितने भी वो होते हैं सुरक्षा विभाग के लोग, वो आपको एक हिदायत दे के भेजते हैं कि आप घर जाने के बाद भी अपने आप को कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन करके ज़रूर रखिएगा। रीज़न, क्योंकि 50-50 हैं कि आपको हो सकता है, भले अभी लक्षण नहीं हो सकता है कुछ दिनों बाद हो, लेकिन हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो आप अगर जैसे आप अपने घर पे जाते हैं और अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा अलग रखते हैं, तो उस सिचुएशन मतलब कि आप सेफ्टी लेके चलते हैं, सबसे उतना टच में नहीं आते, राइट, उसे बोलते हैं सेल्फ क्वारंटीन, यानी खुद से अपने आप को क्वारंटीन कर लेना। नेक्स्ट है आपका इम्पोज क्वारंटाइन। इम्पोज क्वारंटाइन क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे ही कोई इंसान किसी विदेश यात्रा से आता है तो एयरपोर्ट पे वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, राइट। तो जो पहला आदमी था वो हेल्दी निकल गया, तो इसलिए उसे सेल्फ क्वारंटाइन की सलाह दे करके भेज दिया गया। सेकंड इंसान जिसके अंदर एग्जैक्टली ये तो नहीं टेस्ट हुआ है अभी कि हाँ वो संक्रमित है कि नहीं है, बट उसके अंदर कुछ लक्षण पाए गए, जैसे मान लीजिए उसे फीवर आ रहा होगा या फिर उसे भी सेम वही लक्षण होंगे जो कोविड-19 के एक व्यक्ति में पाया जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर उसके में थोड़े बहुत भी वो लक्षण हमें नजर आते हैं, तो उसके बाद उन लोगों को हम लोग इम्पोज क्वारंटाइन कर देते हैं, मतलब कि उन्हें घर जाने को नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ उनके साथ एक सुरक्षित जगह पे लेके जाया जाता है, जहां रेगुलर डॉक्टर वहां पे चेकअप करते रहते हैं, उनका एक टेस्ट होता रहता है, ताकि, और ये प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा दिन की नहीं होती है, इसमें भी मात्र वही 14 दिन की प्रक्रिया होती है, जिसमें 14 दिन तक उन्हें देखा जाता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल सिम्टम्स है या फिर इसका कोई रिलेशन है कोविड-19 से। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, क्वारंटीन कोई जेल नहीं है, उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपको कहीं बंद करके रख दिया जाएगा, आप नॉर्मल तरीके से रहेंगे। हाँ, सेल्फ क्वारंटीन में आप अपने घर में रह सकते हैं, लेकिन उसमें भी लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे आप, और इम्पोज क्वारंटीन में आप डॉक्टर के बीच में रहेंगे ताकि आपका रेगुलर ट्रीटमेंट हो सके, ताकि आपके अंदर अगर ये संक्रमण की स्टार्टिंग भी होगी, अगर मान लीजिए इन केस, तो भी आपको उससे एकदम क्लीन चिट मिल जाती है और आप हेल्दी होकर के वापस अपने लोगों के बीच में जा सकते हैं। होप सो ये जो भी जानकारी मैंने दी है ये आपके काम आएगी। एंड प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस। बाय बाय एंड टेक केयर।